बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। लेक्चर आज का लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारे इस लेक्चर में। 17th चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री 9th क्लास। ट्रायंगल्स के ऊपर सिर्फ हम रहेंगे इस चैप्टर में। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी शेप्स आ जाती हैं। इसके लिए प्रैक्टिकल है तो पहली चीज़ तो आपको ये इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो उसका ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी हाथ की सफाई ज़रूरी होगी। जो आपने एक काम करना है वो एक्यूरेसी के साथ करना है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये ज्योमेट्री वगैरह आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये मैंने एक गूगल सर्च की है तो आपको देखने में मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरह आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये 440 रुपीज़ का फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आ रहा है ऑनलाइन। तो ये इतना महंगा नहीं होता, लेकिन आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और अच्छे वाला कोशिश करेंगे परचेज़ करें, ठीक है। अगर आप इसके अंदर अब जब आपने लेना है तो आपने ये भी चेक करना है कि जो इसके अंदर टूल्स जो हैं वो सारे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ओपन इमेज है तो इसके अंदर इंडियन रुपीज़ में आ रहा है 120। और इसके अंदर ये देखें कि काफ़ी अच्छी तरह से आपने ये जो हमारे पास है कंपास, ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, ठीक है। फिर हमारे पास इसमें पेंसिल्स, आपने अगर अच्छे वाली यूज़ करनी है पेंसिल्स जिनकी राइटिंग मुझे एग्जैक्ट नंबर अब याद नहीं है, लेकिन इसकी अच्छे HB वाली यूज़ करनी पड़ती है ताकि अच्छी राइटिंग पेपर पे आए। उसके अलावा आपके पास स्केल होना चाहिए इसमें। फिर कुछ दूसरे हैं प्रॉक्टर, फिर D या इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें जो जिसको होनी चाहिए। खैर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगी ना वो आपकी ये होगी प्रकार, जिसको उर्दू में कहते हैं कंपास, ठीक है। ये टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ट्रायंगल्स के अंदर। इस टूल को यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये चीज़ लेते वक्त चेक कर लीजिएगा कि ये अच्छे वाली है और इसके अंदर ये जो स्क्रू नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, ये स्क्रू अच्छे वाला होना चाहिए, ठीक है। अगर ये स्क्रू अच्छा वाला नहीं होगा, टाइट नहीं होती प्रकार, शुरू में ढीली है तो लूज़ है काफ़ी ज़्यादा, और ये जो दूसरा स्क्रू ये लगा हुआ है ये भी चेक कर लें। ये पूरा अच्छी तरह से टाइट होना चाहिए पेंसिल, ये हिलनी नहीं चाहिए। ये दो चीज़ें बेसिक, इसको अच्छी तरह से चेक करें। अगर ये सही काम कर रही है तो फिर हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता रहूँगा। जैसे ये आपके सामने कंपास है तो ये अगर आपके पास ये स्क्रू टाइट नहीं होगा तो ये बार बार यूँ हिल सकती है। एक पेंसिल आपने, लेड पेंसिल आपने इसके अंदर फिक्स कर देनी है अच्छी तरह से टाइट करके, शार्प करके, जब आप कोई भी शेप बनाने लगें। फिर इसकी सेटिंग ये होती है कि आपने इसके ऊपर ये जो टिप है, इस टिप को बिल्कुल इसके साथ लगा के, इसके फिक्स्ड एंड के नीडल के साथ लगा के इसको मैच कर लेना है, ठीक है। इनका जो लेवल है वो तकरीबन बराबर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो स्क्रू है ये अच्छी तरह से टाइट हो ताकि अगर ये लूज़ है तो उसको टाइट कर लें। आपको ये जो D है इसकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। प्रोटेक्टर, या जिसको हम नॉर्मली प्रोट्रैक्टर को हम D भी कहते हैं, इसमें ये होता है कि आपके लिए ये इसकी ज़रूरत नहीं आएगी, लेकिन आपकी ज्योमेट्री में ये ज़रूर होगा। इससे ये होता है कि हम एंगल्स वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करना है, ये क्या चीज़ें हैं, तो ये भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट टूल होता है वो हर एक के लिए बेसिक ये पेंसिल होती है, ठीक है। ये पेंसिल है, ये पेंसिल आपके पास दो पेंसिल होनी चाहिए। एक पेंसिल ये जो लगी हुई है और एक पेंसिल ये जो पेंसिल आपने इसके अंदर यूज़ करनी है वो कोशिश करें कि जितना साइज़ आपके सामने मैंने ये दिखाया हुआ ये आइडियल है। इससे छोटा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर शार्प करेंगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी एक दो बार में ही। और अगर इससे बड़ी होगी तो वो फिर आपने यहाँ से इसको पकड़ना होता है। कभी भी आपने जब यूज़ करना होगा इसको तो कंपास को आपने यहाँ से पकड़ना है, जो ऊपर हल्का सा एज है, ये जो बीच में ये वाला है, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे तो वो नहीं ठीक, इसलिए यहाँ से जब हम पकड़ते हैं तो अगर पेंसिल का साइज़ यहाँ तक इस तरह लंबा है तो वो हमारे हाथ में आएगा और उसकी हाथ में फंसने की वजह से हो सकता है ड्राइंग ख़राब हो जाए, ठीक है। ये अभी हमने प्रोट्रैक्टर भी बता दिया, उसके बाद कंपास भी होगी। फिर हमारे पास टूल आता है स्केल का। ज्योमेट्री में आपके पास ये जो अभी मैंने आपको ज्योमेट्री बॉक्स दिखाया था, उसी ज्योमेट्री बॉक्स में आपको ये टूल भी नज़र आएगा। छोटा सा स्केल उसके अंदर से आपको मिल जाएगा और वो जो छोटा सा स्केल होता है उसी स्केल की मदद से हम पूरी ड्राइंग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करेंगे। बड़ा स्केल लेने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्केल भी अच्छे वाला होना चाहिए। स्केल को आपने डेस्क पे नहीं मारना, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, या जब मैं भी छोटा था तो नहीं, मुझे भी पता नहीं था तो मैं भी खेलता था इसे,
तो मुझे तो बहुत पसंद है ये चैप्टर। वैसे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मैं बहुत इन्जॉय करता था। मैं तो ये जो कंपास है इससे इससे टेबल्स के ऊपर हम लोग डिज़ाइन बनाते होते थे अपने, वो वुडन टेबल्स पे ख़राब कर देते थे। लेकिन आपने इसको दीवार में कह रहा हूँ या कहीं पे भी इसको मारना नहीं है। उससे ये होता है कि ये थोड़ा सा इसमें ख़राब हो जाती है सरफेस। स्केल ये ठीक है। अच्छा, आप इसके बाद हम लोग इसका जो अगर अगर फॉर एग्जांपल हमें कहा जाए कि जैसे ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है, मुझे कहा जाए कि आपने बनानी है जनाब 30 सेंटीमीटर की बेस लेनी है किसी ट्रायंगल की, तो तब हम यहाँ पे क्या करते होते हैं कि हम स्केल चूज़ कर लेंगे कि आपका जो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो बराबर है बल्कि ये कहेंगे 2 सेंटीमीटर बराबर है हमारे स्केल के 1। ये यहाँ पर लिखा नहीं मुझसे सही जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है ये सपोर्ट नहीं करता टैबलेट को, ठीक है। तो मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए यहाँ पर मुझसे सही नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये टूल यूज़ होगा, यानी कि ये लाइन सेगमेंट। जब भी हम ड्रॉ करेंगे ये लाइन सेगमेंट का टूल यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। बस ये बेसिक टूल्स हैं। इसके अलावा जो चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, वो हमारी बेसिक ज्योमेट्री में ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो जब हमें मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम आपके साथ साथ इसको शेयर करेंगे। आज इंट्रोडक्शन भी होगा और इसके कुछ बेसिक ट्रायंगल्स को ड्रॉ करने का हम तरीका भी यहाँ पर अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से इंट्रोडक्शन तो शेयर कर दिया है, लेकिन फिर भी हम इसी इंट्रोडक्शन को बुक में से एक बार रीड करते हैं ताकि कोई बात अगर रह गई हो तो यहाँ पर वो डिस्कस हो जाए। सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन का सेक्शन है। इन दिस यूनिट वी शैल लर्न टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स एट्सेट्रा। देखें, आप सीख तो जाएंगे ना रेक्टेंगल बनाना भी, लेकिन ये जो चैप्टर का टाइटल है वो है ट्रायंगल्स, तो मेन फोकस जो आपका होगा वो ट्रायंगल्स पे ही रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स आपको रेक्टेंगल बनाना कौन सा मुश्किल है, स्क्वायर बनाना कौन सा मुश्किल है, तो वो भी सिखाएंगे। The knowledge of these basic construction is very useful in everyday life, especially in the occupations of woodwork। देखें, वुडवर्क जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ों की डिमांड करता है। आई डोंट नो कि शायद आप में से कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियोस सर्च करते होंगे वुडन की, जो बहुत ज़बरदस्त फर्नीचर बना रहे होते हैं, अच्छे बहुत ज़बरदस्त वो उसकी कर रहे होते हैं, शेपिंग कर रहे होते हैं, उसकी पॉलिशिंग कर रहे होते हैं, उसको डिज़ाइन दे रहे होते हैं, तो मोल्डिंग हो रही होती है। वो सारे का सारा आप देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली वो एनालाइज करते हैं पहले, कि उनके पास बाकायदा मैप होता है कि इस तरह से उन्हें जाना है, फिर वो एंगल्स को चेक करके फिर उनको जॉइंट लगाते हैं। यहाँ पर जनरली ऐसा नहीं होता कि जैसे गली मोहल्लों में कोई बैठा हो और वो सीधा ही आपका बस जोड़ के जुगाड़ करे और बस निकल जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वहाँ पे। फिर आपके जो ग्राफिक्स हैं, जैसे हमारे चैनल का यहाँ पर लोगो चल रहा है, ये लोगो कैसे बना है, ठीक है, ये लोगो बाकायदा राउंड है, ठीक है। राउंड कैसे बना, क्योंकि ज्योमेट्री है। सर्कल किस तरह से बनता है अभी हम बनाएंगे ज्योमेट्री की मदद से। हाथ से बनाते हैं तो टेढ़ा नहीं बनता, बिल्कुल राउंड तो नहीं बनता। फिर उसके अंदर और जो डिफरेंट तरह के ग्राफिक्स डलते हैं, शेड्स डलते हैं, कलर्स को किसने कहाँ जाना है, कितनी लेंथ में जाना है, लेंथ डायमेंशंस बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है। मेटल ट्रेड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शेयर की जा रही हैं। Intermixing of geometrical figures is used to create artistic look. The geometrical constructions are usually made with the help of pair of compasses, set squares। set square क्या होते हैं, वो मेरे पास टूल्स नहीं थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये आपके पास जो हैं, ये देखें, जैसे ये देख रहे हैं सेट स्क्वायर, ठीक है, ये सेट स्क्वायर पड़ा हुआ। लेकिन अभी ये जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में सेट स्क्वायर की ऑप्शन नहीं है, तो अगर हमें वो यूज़ करने पड़े तो हमें भी फिर हम कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेंगे या फिर देख लेंगे, लेकिन उसकी मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी ज़रूरत पेश आएगी। Observe that if the given line segment are too big or too small, a suitable scale may be taken for the construction of the figure। वो मैंने आपको शेयर कर दिया है कि पेज के टॉप पे हम लोग पिछला एक चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं ग्राफ्स वाला, तो आपको वहाँ पे आइडिया है कि सूटेबल स्केल चूज़ करना पड़ता है। अब आती है आपका पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल्स। अब हम ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं। पहला केस आपके सामने बेसिक केस है, तो मैं चाहूँगा कि इससे भी पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स सिखा दूँ। यहाँ पर हम छोटा सा एक पॉज ले लें। ऑलराइट,
तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि आपके सामने मैं एक छोटी सी चीज़ शेयर करने लगा, लेट्स से कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक हो गया। इस लाइन सेगमेंट पे अगर मुझे कोई एंगल बनाना पड़े, जब भी आपने एंगल ड्रा करना है तो वो आपने इसकी मदद से ड्रा करना है, कंपास की मदद से। देखें, एक सेकंड इसको ज़रा रुक जाएं, इसको ज़रा साइड पे कर देते हैं। अभी ये साइड पे किस तरह से होगी, एक सेकंड रुक जाए, मुझसे यहाँ से पकड़ना था इसे, क्योंकि मैं इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर को, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, अब हम ये देखें, आपके पास ये जो प्रोटेक्टर या जिसको आम अल्फाज में आप डी कहते हैं, ठीक है, डी आपने यहाँ पर रखनी है और इसका ये जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ पर ये दोनों लाइंस मिल रही हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, प्लस साइन बन रहा है यहाँ पे, ये आपने अपनी लाइन के बिल्कुल एंड पे रख देना है। क्योंकि हमने जब भी एंगल ड्रॉ करना है, आइदर वी आर गोइंग टू ड्रॉ एट दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे हम एंगल ड्रॉ करेंगे, लेट्स से कि ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, या तो हम एंगल बी पे ए पे बनाएंगे या बी पे बनाएंगे, ठीक है, एंड पे बनाते हैं। तो जहाँ पे आपने एंगल बनाना है उस पॉइंट पे आपने अपना ये जो प्लस का साइन है इसको लेके आना है। सबसे पहले जब आप ये ले आएंगे जब आप ये ले आएंगे तो उसके बाद आपने ये देखें, मैं यहाँ पर अगर एक निशान लगा दूँ, ये देखें ये लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है जिसमें मेरा यहाँ पर कर्सर है, ये ऊपर जाकर 90 पे मिलती है और 90 की लाइन को यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट भी किया गया है। तो इस लाइन पे आने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक डॉट लगा देता हूँ। बाद में आपने सिंपल क्या करना है, अपनी स्केल की मदद से इसको स्केल को आपने पकड़ लेना है, लेकिन एक मिनट रुक जाए, यूँ स्केल को चेंज करके इस तरह से साथ लगाएंगे कि ये दोनों, ये देखें ये जो एज है और जहाँ पे आपने जो आप चाहते हैं जहाँ पे आपने एंगल लेना है, अगर मैं इसको और इसको यूँ मिला रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है, इस लाइन का मुझे क्या बेनिफिट हुआ है, ठीक है, क्या बेनिफिट हुआ है कोई मुझे देखें, ये एंगल मैंने 90 का ड्रा कर दिया, ठीक है, ये एंगल मैंने 90 का ड्रॉ तो किया, लेकिन ये एंगल मैंने किसकी मदद से ड्रा किया है, आपका प्रोट्रैक्टर। लेकिन प्रोट्रैक्टर की मदद से जो एंगल ड्रॉ किया जाता है यहाँ पर, ये है तो ठीक है 90, बट दिस इज़ फॉर प्रोफेशनल्स। आप हैं बिगिनर्स, आपको प्रोट्रैक्टर यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। आपने जब भी कोई काम करना है, अगर आप पेपर में एग्ज़ाम्स में यूँ 90 का एंगल बना के आ जाएंगे, वो कहता है क्वेश्चन आ जाता है आपको कि ड्रॉ द एंगल ऑफ 90, ड्रॉ द एंगल ऑफ 60, जो भी क्वेश्चन आपको आता है तो आपने क्या करना है कि ऐसे नहीं बनाना। वहाँ पर वो एग्जामिनर फ़ौरन देख के समझ जाएगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, आप देख सकते हैं कुछ और इसके अलावा सीधी एक लाइन आपने लगा दी, वो समझ जाएगा कि ये तो आपने डी की मदद से या प्रोट्रैक्टर की मदद से ड्रॉ किया। तो अब हम इसकी मदद से अगर ड्रॉ करेंगे तो मैं इसको रिमूव, एक सेकंड के लिए इसको हाइड कर रहा हूँ, हम इसकी मदद से अच्छा ऐसा करते हैं कि इसको एक बार ख़त्म कर लेते हैं ताकि सारा जो है ना वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम इसकी मदद से यही काम हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला काम ये होना चाहिए आपका कि जो आपके पास ये जो टिप है, फिक्स्ड एंड है, उसको इसके बिल्कुल यहाँ पर ले आएँ। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं प्रेस करना, लेकिन हल्का सा प्रेस करना होता है पेज पे, ताकि वो एक जगह से अपनी जगह पे फिट हो जाए, हिले ना, ठीक है। अगर आप अपनी पोजीशन को बहुत ज़ोर से प्रेस करेंगे तो आपके जो पेज है उसमें वहाँ पे वो थोड़ा सा वो सुराख बन जाएगा और जिसकी वजह से वो गैप आ जाएगा, तो फिर आपकी जो टिप है वो हिलने लग जाएगी और पेज भी ख़राब हो जाएगा। तो हल्का सा आपने इसको सिर्फ प्रेस करना है ताकि ये अपने पॉइंट से, जिस पॉइंट पे आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये ना हिले, सिर्फ पेंसिल मूव करे जब आप इसको रोटेट करें। दूसरे नंबर पे आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं खोल देना ऐसे, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं करना, एक मुनासिब सा आपने इसको ओपन कर लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ कर लेंगे यूँ तो आप इसको रोटेट नहीं कर पाएंगे, ख़राब हो जाएगी पिक्चर, बहुत मुश्किल से ड्रॉ होगी। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ओपन कर लेंगे तो तब भी वो ब्यूटी नहीं, ये देखें ना, अगर मैं इसको यूँ रख के घुमाता हूँ तो ये देखें ये मेरे पेज से बाहर जा रही है। तो ये आपके ऊपर है ना कि आपने इसके साथ इस तरह का काम करना ही नहीं, आपने इसको मुनासिब सा ओपन कर लेना। लेट से इतना देखें ना, काफ़ी है, बहुत है, मेरे पेज से बाहर भी नहीं जा रहा और बहुत ज़्यादा क्लोज्ड भी नहीं है। फिर आपने ये करना है कि इसको इस यहाँ पर ले आना है। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर लाइन नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक स्टेप्स हैं ना वो आपने ऐसे ही करने हैं। फिर इसको आपने
आप लॉक नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आपने इसको छेड़ना नहीं है, जितनी एक बार ये ओपन हो गई है अंदाज़े से आपने ओपन कर लेनी है। इसके लिए कोई फिक्स्ड नहीं है कि इतनी ओपन करनी है। जब आए एक बार ये जितनी भी ओपन हो गई तो उसको बाद आपने इसको रोटेट करवाते जाना है, यूँ जैसे मैं करवा रहा हूँ, यूँ आपने इसको यहाँ तक रोटेट करवा देना। और फिर आपने क्या करना है कि आपने अपनी कंपास को यहाँ से उठाना है। अच्छा, ये बात फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि ये जो जितना इसको ओपन किया हुआ है हमने, ये नहीं आपने छेड़ना, बड़ी आराम से आपने इसको उठा के ये इस कॉर्नर पे, ये देखिए मैं बताता हूँ कहाँ पे, जहाँ पे आपका ये जो एक लगाई आर्क लगाई है, जहाँ पे ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को कट कर रही है, इस पॉइंट पे ला के आपने इसको अब फिक्स एंड इसका यहाँ पे रख देना है। रख दिया। रखने के बाद आपने अभी यहाँ से ड्राइंग नहीं करनी, थोड़ा सा इसको यहाँ पर ऊपर ले आए, ये 1 मिनट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लाके आपने थोड़ा सा एक ड्राइंग इसको घुमाना है ताकि यहाँ पर एक निशान लग जाए, ठीक है। निशान हल्का सा लगा देना है आर्क से। याद रहे ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक्यूरेसी। मतलब कि आपने अपना ये जो पॉइंट है यहाँ पे रखना है, पॉइंट यहाँ पे रखना है। ऐसा ना हो ये पॉइंट आप जब ड्रा कर रहे हो तो यहाँ से हिल के यहाँ पे आ गया हो, फिर कोई फ़ायदा नहीं, उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि जब भी आप ड्राइंग कर रहे होंगे तो ये जो कंपास है, ये कंपास आपकी ओपन या क्लोज ना हो, स्क्रू टाइट रखना है, ठीक है। ये बेसिक्स 1-2 बातें बस। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अगेन इसको नहीं छेड़ना। जब भी आप कोई एंगल ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, एंगल, जब तक वो एंगल मुकम्मल ड्रा नहीं हो जाता आपने इसको नहीं छेड़ना। बात समझ आ रही है? इसको नहीं छेड़ना। अच्छा, अभी जो मैंने एक काम किया ये क्या हुआ है, अब मैं स्केल की मदद से क्या करने लगा हूँ, एक थोड़ा सा यहाँ पे काम करने लगा, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं। ये थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे मुश्किल, इसको जॉइन करवाना है बेसिकली, ठीक है। तो थोड़ा सा और कर ही लें, आई थिंक अब थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पे हम एक रेड कलर की लेट से लाइन लगाने लगे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे कर ले। ये देखिए मैंने एक लाइन लगा दी स्केल के साथ रख के, बिल्कुल। अब ये एंगल बन गया है, इस पॉइंट से इस जो कट बना है इसमें से गुजारते हुए आगे आपने चले जाना है। तो ये एक एंगल बन गया, लेकिन ये एंगल कितने डिग्रीज़ का बना है, दिस इज़ द 60 डिग्री एंगल। जो सबसे पहला एंगल आपका बनता है हमेशा वो 60 का होगा, ये आपने याद रखना है। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आप अपनी ज्योमेट्री से डी या प्रोट्रैक्टर निकाल के इसको वेरीफाई ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, ये बिल्कुल आपका 60, थोड़ी सी जो एक्यूरेसी नहीं हो रही है मेरी, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ। जब आप इसको ड्रा करेंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो लाइन है ना वो यहाँ पे आनी चाहिए। मेरी थोड़ी सी नीचे आ रही है, आप देख सकते हैं ये 60 है। अच्छा, ये आगे जो 120 लिखा हुआ है इसको नहीं आपने देखना, ठीक है। ये नीचे वाली लाइन को देखना है, वो 120 इस साइड से एंगल को नापना शुरू कर रहा है, लाइक इधर से 0 1 2 3 4 5 6। हम चूँकि एंगल इधर से ले रहे हैं ना, हमारा 0 है, ये 10 है, 20 30 40 50 और ये 60। तो आपने ये जो 120 बेसिकली लाइन है, दिस इज़ आवर 60। तो यहाँ तक आपकी यूँ जानी चाहिए। तो ये आपने वेरीफाई करना है कि आपका हाईली एक्यूरेसी के साथ एंगल ड्रॉ हो, ठीक है। तो अब हम इसको साइड पे कर दें। तो जो सबसे पहला एंगल ड्रॉ हुआ हमारे पास वो कितने का हुआ, 60 का, ठीक है। उसके बाद आपने एक काम करना है, इसको नहीं छेड़ना, जितनी ये ओपन है उसको नहीं छेड़ना, उसको यहाँ इसका जो फिक्स्ड एंड है इसको इस जगह पे आप लाकर रख दें, ठीक है। रखने के बाद थोड़ा नीचे ले आएँ, यहाँ पे अगेन इसी मतलब आर्क पे जो सबसे पहले वाली आर्क है उसके ऊपर एक और कट लगाते हैं। लगा दिया। लगाने के बाद इसको फिर से उठा लें, इसको छेड़ें ना बस। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछने लगा हूँ छोटा सा। देखें, मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ से लेकर ये जो एंगल है, ये जो आपने देखा है अभी, ये कितने का ड्रा हुआ है, सबसे पहला एंगल 60 का। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि इसी तरीके से अगर मैं आगे जाऊँ तो ये जो इतनी रेंज में एंगल ये वाला ड्रा हुआ है, ये वाला एंगल कितने का होगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो एंगल है ये कितने का होगा, ये भी 60 का हुआ है। क्योंकि हमारी जो आर्क है ना, पहली कट लगा 60 का, फिर यहाँ पे रख के लगाया तो फिर उसने 60 का, फिर यहाँ पे रख के लगाऊंगा तो आगे भी, यानी कि 60 के पोर्शन बनाई जा रही है। बात समझ रहे हैं? अभी इस चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं।
अब मैं लाइन नहीं ड्रा कर रहा, डायरेक्ट इधर से हम देख लेते हैं। इसको हम उठाकर यहाँ पर लाएंगे। पहले चीज़ जो होती है वो आपने अपनी देखनी है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो नीचे सबसे हॉरिजॉन्टल बॉटम लाइन है वो आपकी इस लाइन के साथ मैच कर रही है ना, बिल्कुल ऊपर है। ये आपका 60 का, और ये देखेंगे जो मेरा जहाँ पे मेरी आर्क कट हो रही है वो इस लाइन पे हो रही है। तो या अगर आप लाइन इसको स्ट्रेट लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल 120 का एंगल, ठीक है, जा रहा है। तो वही बात कि पहले 60 का और फिर 60 प्लस 60 120। तो अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक की बात करें तो कितना 60, अगर यहाँ से और आगे चले जाएं यहाँ तक तो कितना 60 और ऐड कर दें, 60 प्लस 60 कितना हो गया 120। यानी कि यहाँ तक आपका जो एंगल है वो 60 सॉरी ये क्या लिख दिया, ये आपका 120 हो गया टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये तो हो गया आपको। अब 60 का एंगल ड्रा करने में कभी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप इसको यहाँ पर ले आएँ, फिक्स एंड को यहाँ पर, ठीक है, और एक और लाइन यहाँ पर आप ड्रा करने की कोशिश करें यहाँ पे करके साइड पे। इस अब जो ये लाइन मैंने ड्रा की ये कितने की है, ये 120 की होगी, ठीक है ना। पहले 60 फिर 60 फिर 60, तो 60 प्लस 60 कितना हो गया, सॉरी 120, और फिर अब फिर 60 तो 180, ये जो है 180। और 180 का मतलब क्या है कि यही आपका स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा, ये देखें इसमें से गुजरेगी, तो इसका मतलब ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 120, और सॉरी 180। अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से एंगल्स हम बना सकते हैं इसकी मदद से। अब हम देखते हैं कि एक एंगल अगर आपके पास हो तो उसको हाफ़ किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। कोई एंगल अगर आपको मैं दे दूँ और मैं ये कहूँ कि आप इस एंगल को हाफ़ करके दिखाएं, ठीक है। ये लास्ट चीज़ है आज की क्लास की, फिर हम कमिंग क्लास में मज़ीद जो है वो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। डोंट वरी, परेशानी वाली कोई बात नहीं, बहुत आसान लेक्चर्स हैं। तो अब हम सबसे पहले अपने कंपास को थोड़ा सा, ओहो मेरी कंपास हिल गई, ओहो दोबारा से लगता है मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी। कंपास हिलनी नहीं चाहिए थी, मेरी कंपास मूव हो गई है। अब मैं ऐसा कर लेता हूँ कि आपके लिए चलें नया ही पेज ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या करने लगा हूँ कि ये मेरे पास समझ लें कि एक लाइन यहाँ पर लगा लेते हैं छोटी सी। उसके बाद हम स्केल को ख़त्म करके अपनी कंपास ले आते हैं और मुनासिब सी ओपन करके ये लॉक कर देते हैं। उसके बाद आप इसको यहाँ पर लाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ गिवन खुद दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी कंपास को यहाँ पे रखता हूँ और थोड़ा सा ऊपर लेकर जाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक आर्क लगा देता हूँ, ठीक हो गया। इधर से कंपास को ज़रा उठा लें। अब मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ लाइन लगाने की कोशिश करूँ या ना करूँ, चलें छोड़ दें, लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, या लगा दूँ, चलें लगा देता हूँ, बिकॉज़ वो अंडरस्टूड है इसलिए मैं कह रहा था लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं। पिछली डायग्राम में हमने अभी यही बात की। असल में ना यहाँ पर सॉफ्टवेयर में कुछ फ़ीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है अभी, मुस्तकबिल में शायद ये सॉफ्टवेयर थोड़ा ग्रो करे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बहुत ना कम यूज़ होती है इस तरह से सॉफ्टवेयर्स में, इसलिए वो इतने ज़्यादा ग्रो नहीं किए हुए। जैसे ऑटोकैड में मैं डिस्कस तो कर सकता हूँ, लेकिन वो उसने डायरेक्ट ही एंगल ड्रॉ कर देना। हम तो पूरा प्रोसेस से एंगल बनाना सिखा रहे हैं ना, तो इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है ऑटोकैड की। तो ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये एंगल कितना है 60 का। ये एंगल कितने का ड्रा हुआ है 60 का। नाउ अब हमारा टास्क ये है कि इस 60 को हाफ़ करना है। कोई भी एंगल को हाफ़ कर किस तरह से किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, बाइसेक्ट करना है एंगल को। एंगल बाइसेक्ट किस तरह से किया जा सकता है, चाहे वो 30 का हो 120 का हो, बस हाफ़ करना का क्या तरीका है। अगेन हाफ़ करने का, जब भी आपने एंगल को हाफ़ करना है तो अगर तो आपको पहले से एंगल दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं, अगर आपको पहले से एंगल दिया हुआ है, इस तरह आपको बनाया आता है, तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी कंपास को उठाकर यहाँ पर लाएंगे और इस फिक्स स्टैंड पे रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर रखने के बाद आप अपनी नीडल को यहाँ, मतलब आपने भी ओपन करनी है ना कंपास, आपकी कंपास पहले से तो ओपन नहीं है, तो आप इसको कितना ओपन करेंगे, आप इसको इतना ओपन करेंगे कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका यहाँ पर रख के एज इस इंटरसेक्शन के पॉइंट तक इसको आप ओपन कर लेंगे बड़ी एहतियात के साथ और एक्यूरेसी के साथ। अगर ये चीज़ नहीं तो यहाँ पे भी आप ला सकते, सॉरी ये क्या हो गया,
और अगर ये चीज़ नहीं तो आप इसको यहाँ पर भी ला के देख सकते हैं। ये देखें, इतना ओपन करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर तो आप, ये मेरी तो ऑलरेडी लॉक है ना, मैंने ऑलरेडी इतनी ही ओपन की हुई है। लेकिन अगर आप लोगों को ये कहा जाता है कि ये आपकी बनी बनाई पिक्चर आती है, तो फिर आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी कंपास को यहाँ से लेकर यहाँ तक इस आर्क की जितना इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फिर नहीं इसको छेड़ना। और अगर तो आपने ये एंगल भी खुद बनाया है 60 का और फिर उसको बाइसेक्ट करने लगे हैं, तो फिर तो आपको डेफिनेटली इसको हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब सबसे पहला काम आपने ये करना है, जब भी एंगल बाइसेक्ट करना है, देखें एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है और जो एंडिंग पॉइंट है वो ये है। आपने फिक्स्ड एंड को पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे रखने के बाद अपने कंपास को यहाँ कहीं पे ले आना है, क्योंकि देखें ये एंगल है ना। एक मिनट ज़रा इसको साइड पे करें, मैं आपको बेसिक पहले आपने अपने माइंड को भी तो इस्तेमाल करना है ना। माइंड आपका ये कह रहा है कि ये देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा कोई और कलर ले लें, माइंड आपका ये कह रहा है कि देखें ये एंगल यहाँ पर 60 का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 का एंगल यहाँ कहीं पे आएगा ना इसके दरमियान में करके, क्योंकि इसका हाफ होने लगा सेंटर में, तो यहाँ कहीं पे जाके आपकी लाइन जाएगी। तो अंदाज़न आपको थोड़ा सा गैस तो है ना, तो उस गैस का आपने डेफिनेटली इस्तेमाल करना है, उस गैस को आपने अपने जहन में रखना है। तो कंपास आपने वहाँ पे करके ले जानी है। तो मैं इसको, ये देखिए यहाँ पे करके आएगा ना, तो मैं यहाँ कहीं पे इस तरह एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। इतनी की पूरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगा भी लें तो कोई मसला नहीं है। और फिर आपने इसी फिक्स्ड एंड को उठा के दूसरे जो एंड है उस पे जाके रख देना है एंगल के। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट था। पहले आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे कंपास रखी, एक आर्क लगा दी। अब आपने एंडिंग पॉइंट पे कंपास रखी और इसको जो है वो लॉक ही रहने दें, या अनलॉक पता नहीं क्यों हो गई है। और फिर इसे इसको आपने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। ये आर्क लगाई जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, सिंपल आपका वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर अगर आप डी और अगेन प्रोट्रैक्टर को यूज़ करें या डी को, तो ये देखें आप यहाँ पर देख भी सकते होंगे कि मैं इसको थोड़ा सा अपने एक्यूरेसी के मुताबिक कर लूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये जो लाइन है मेरी 30 में से पास कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये एग्जैक्टली यहाँ पर ये 30 का एंगल ड्रा हो गया। अब अगेन जब भी कोई ये देखेगा, जब एग्जामिनर देखेगा, फॉर एग्जांपल ये आपने बनाई है और मैं देख रहा हूँ, तो मैं समझ जाऊँगा ये देखें ये आपने कंपास की मदद से ये कंपास की मदद से ये आपने यूज़ की, प्रोट्रैक्टर की मदद से नहीं की। तो अगर आप इस डायरेक्ट ही ये एंगल बना दें और ये जो नीचे लाइंस लगाई हुई हैं इसकी मदद से, हमने आपकी प्रकार की मदद से, कंपास की मदद से, तो अगर आप वो लाइंस को नीचे से मिटा देंगे तो फिर मैं तो यही गेस करूँगा कि आपने प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाई है। हाँ, मैंने पहले भी बताया कि आप प्रोट्रैक्टर को अपने पास रखेंगे और उससे आप वेरीफाई ज़रूर कर सकते हैं कि 30 का एंगल मैंने ठीक बनाया है या गलत बनाया है। अगर आपने रॉन्ग बनाया है तो आप इसको दोबारा बना सकते हैं। देखिए, एक चीज़ और भी एंड पे याद, आज का लेक्चर ख़त्म हो गया, बस एंड पे ये जो ज्योमेट्री है ये आप पीछे सॉन्ग्स लगा के भी कर सकते हैं। इसमें कोई चीज़ याद करने वाली नहीं होती, सिर्फ आपका माइंड जो है वो इसको जैसे कहते हैं ना कि क्या पज़ल होता है छोटा सा, ये पज़ल को सॉल्व कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको हर चीज़ बनानी आ जाएगी खुद ही। मतलब आपको तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ें सिखाऊंगा, बाद में मैं वैल्यूज़ चेंज करके आपको कोई नया क्वेश्चन दूँगा, वो भी कर लेंगे जो आपने पहले नहीं भी किया होगा, क्योंकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को आपने यूज़ करना है और यूज़ इस तरह से करना है कि ये जो ज्योमेट्री है ना, इसमें इतना टाइम नहीं मिलता, तो आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश। अब ये जो एंगल है ये बनाने में जब आप बनाएंगे तो हो सकता है ये आपसे 5 मिनट ले जाए, लेट्स से। तो जब आप एग्ज़ाम्स में बैठे होंगे तो आपने एक्यूरेसी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बड़ी ध्यान से एहतियात से यहाँ पर रखना है इसको और एंगल बना लेना है। अगर आप तेज़ी दिखाएंगे, 3 मिनट में बनाने की कोशिश करेंगे, तो अगर वो गलत हो गया तो आपका पेज हो सकता है ज़ाया हो जाए, आपके पास स्पेस ना हो। आप अगर पेपर पे ही बना रहे हैं, मतलब वहाँ पे उन्होंने पेपर के ऊपर ही स्पेस दी हो, फिर तो आपको रेज़ करना पड़ेगा ना। तो जब आप रेज़ करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। अगर ना भी रेज़ करना पड़े तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, और फिर अगर आप एक्यूरेसी से बनाएंगे सेकंड अटैम्प्ट में तो आपका टाइम तब भी तो लगा ही है ना, तो वो उल्टा ज़्यादा लग जाएगा, फिर 5 मिनट और 3 8 मिनट लग जाएंगे। तो पहली अटैम्प्ट में इसको बनाना है, दूसरी अटैम्प्ट तक नहीं इसको लेके जाना, और एक्यूरेसी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, चाहे 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाए, ठीक है, एक्यूरेसी के मार्क्स से। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं कि कमिंग लेक्चर में फिर हम लोग ये जो आपको मैंने आज 60 का एंगल बनाना सिखाया है, 90 का सिखाया है, उसका बाइसेक्ट करना सिखाया है, उस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए फिर हम ये बाकायदा 17.1 टॉपिक से जो आपकी बुक में चीज़ें हैं इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है दोबारा से। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।